नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको विभिन्न घटनाओं पर रोचक तथ्यों से रूबरू कराते रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है नागनिका देवी। नागनिका देवी सातवाहन वंश की साम्राज्ञी थी जिनके बारे में वर्तमान इतिहास में कुछ लाइनों में ही वर्णन मिलता है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है, तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। (1863) ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से भाऊ दाजी ने भगवान लाल को एक ड्राफ्ट्समैन बनाकर अजंता की गुफाओं में भेजा। नाना घाट में भगवान लाल ने शुरुआती सातवाहन शासकों सतकर्णी, रानी नागनिका, वेदश्री और अन्य राजकुमारों के बारे में शुरुआती खोज की थी। भगवान लाल को ही सातवाहनों की खोज करने का श्रेय मिलता है, जिसमें पाया कि नागनिका देवी अपने 2 युवा पुत्रों खांडासिरी, जिसे पुराणों में वेदश्री लिखा है, और सतीश्री या हुकुश्री, जिसे शक्तिश्री के नाम से जाना जाता है, की उत्तराधिकारी बनी थी। सातवाहन वंश के प्रथम शासक सिमुक थे। वह 28 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने 23 वर्षों तक शासन किया था और पैठन या प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। सिमुक का उत्तराधिकारी उसका भाई कृष्ण था, जिसने 5 ईसा पूर्व से 13 ईस्वी तक 18 वर्ष तक राज किया। नासिक अभिलेख में कृष्ण को कान्हा कहा गया है, जो कि एक बौद्ध शासक थे। इन्होंने नासिक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक गुफा खुदवाई थी, जिस पर कान्हा के नाम का एक अभिलेख भी लिखा है। पुराणों के अनुसार शतकर्णी प्रथम कान्हा का पुत्र था, परंतु डॉक्टर गोपालचारी राजा सिमुक को शतकर्णी प्रथम का पिता मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कान्हा के बाद गद्दी पर बैठा शतकर्णी प्रथम अपनी अल्पायु में ही मर गया था और उसका शासनकाल मात्र 2 वर्ष रहा, परंतु नीलकंठ शास्त्री ने उसका शासनकाल 194 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व माना है। छोटा शासनकाल होने के बावजूद शतकर्णी प्रथम का काल बड़ा महत्वपूर्ण था। उसने वंश के प्रिय एवं प्रचलित नाम शतकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया था। शतकर्णी प्रथम के नाम का उल्लेख सांची बौद्ध स्तूप के तोरण द्वार पर भी मिलता है, जिससे प्रमाण मिलता है कि उसने मध्य भारत पर शासन किया था। उसने दक्षिण पथुपति तथा अप्रतिहत चक्र जैसी उपाधियां धारण की थी। कलिंग के महान शासक खारवेल ने सतकर्णी को उसके शासन के दूसरे वर्ष युद्ध में परास्त किया था। शतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका या नयनिका अंगीय कुल की राजकुमारी थी और नागवंशीय महारथी तृणकाइरो की पुत्री थी, जो कि बौद्ध धर्म की पोषक थी। वे महारथी उपाधि का प्रयोग करती थी। इन्हीं महारथी उपाधि धारकों के नाम पर आधुनिक महाराष्ट्र का नाम पड़ा है। विश्व इतिहास में नागनिका को पहली महिला शासक माना जाता है। वे सातवाहन शासक सिमुक की पुत्रवधू और श्री सतकर्णी की पत्नी थी। युवावस्था में ही सतकर्णी की मृत्यु हो जाने से उन्होंने अपना राज्य का कार्यभार संभाल लिया। नागनिका के राज्य में कर्नाटक, कोंकण तक सम्मिलित थे। शासन की व्यवस्था में जहां वह सर्वजन हिताय समर्पित रहीं, वहीं गृह कलह से कहीं राज्य विघटित न हो जाए, इसके लिए स्वजन को भी दंडित करने में न हिचकी। उन्होंने अपने 2 पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री को अपने सानिध्य में पूर्ण योग्य होने का अवसर दिया, क्योंकि नागनिका के पति श्री सतकर्णी का निधन युद्ध मैदान में ही हुआ था। रानी नागनिका शांतिप्रिय और अहिंसा की पुजारी थी, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने राष्ट्र को सामर्थ्यशाली साधन संपन्न बनाया और राष्ट्र सेना
सुरक्षित, सुसज्जित और प्रशिक्षित रहे, ऐसा आदेश भी दिया था। साम्राज्ञी नगनिका के समय 6 युद्ध हुए, जिनमें सबसे भीषण युद्ध मेसोपोटामिया के असीरियन की तरफ से शाल्मनेसेर चतुर्थ और अस्सुयुर निरारी पंचम के साथ हुए थे। शत्रु राज्य में कदम रखते ही वहां की नारियों पर टूट पड़ते थे और लोगों को दर्दनाक शारीरिक यातनाएं देते थे। यह लाखों की संख्या में साम्राज्य को तहस नहस कर देते थे। इतिहासकार रॉबर्ट वॉलमन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड फर्स्ट वॉरियर में लिखा है कि साम्राज्ञी नागनिका ने अरब तक राज्य विस्तार किया था। उनकी तलवार के आगे 157 विदेशी असीरियनों ने घुटने टेक दिए थे। लेखिका शुभांगी भदभदे अपनी पुस्तक नागनिका में लिखती हैं कि नागनिका ने असूरियन शासक निरारी पंचम की 1,36,000 की सेना को पूर्ण विनाश के साथ भारत से खदेड़ दिया था। इसके बाद बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया और अरबी हमलों से देश कई वर्षों तक सुरक्षित रह सका। नागनिका विलक्षण रणकौशलिनी और युद्ध की 49 कला में निपुण थी। वे विश्व की पहली शासिका थीं जिन्होंने युद्ध मैदान में स्वयं संचालन किया था। साथ ही वे पहली साम्राज्ञी थीं जिनका अपना सिक्का चलता था, जिसके मध्य में उनका नाम नागनिका लिखा हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। उनके सिक्के राजकीय भाषा प्राकृत और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। नानाघाट अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागनिका श्री सतकर्णी की पत्नी थी। नानाघाट अभिलेख को नागनिका ने बौद्ध गुफा की दीवार पर अपनी वृद्धावस्था के दौरान अपने पुत्र दक्षिणापथुपति वीर और अडिग चक्रवेदश्री के शासनकाल के दौरान उकेरा था। सातवाहन शासकों ने अनेक बौद्ध विहार, चैत्य, भिक्षु गुफाएं बनवाई थी। नासिक और कार्ले के बौद्ध विहार बहुत प्रसिद्ध हैं। अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। मौर्य काल की भांति सातवाहन शासक भी प्राकृत भाषा के संरक्षक थे। मौर्यों की भांति सातवाहनों के भी सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में रचे गए हैं। अतः वर्तमान इतिहास में विस्मृत वीर साम्राज्ञी नागनिका को उनका वास्तविक सम्मानित स्थान प्रदान करने की आवश्यकता है। उनकी गणना विश्व की महानतम साम्राज्ञियों में होना चाहिए। निसंदेह ही साम्राज्ञी नागनिका रानी प्रभावती गुप्त, रानी दिद्दा और रानी रुद्रम्मा देवी से लेकर सुल्तान रजिया की पूर्वगामी थी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।